मोटापा यानी कि फैट, ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी बॉडी बिना कारण के नहीं करती। हर वो छोटी से छोटी चीज़ जो आपकी बॉडी करती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कारण छिपा होता है। तो इसी प्रकार आपका कुछ मोटापा है। तो आज हम ओबेसिटी से रिलेटेड ऐसी कुछ बात करेंगे जिससे आपके ओबेसिटी से रिलेटेड सारे थॉट बदल जाएंगे, क्योंकि आज हम इसके डीपली इनसाइड तक जाने वाले हैं और इसका साइंटिफिक रीज़न जानने वाले हैं कि मोटापा होता क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण कारण है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप जो कुछ भी दिन भर खाते हो सबसे पहले वो डाइजेस्ट होने के लिए जाता है और फिर उससे ग्लूकोज बनता है और फिर एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जी आप अपने शरीर को दे रहे हो उतनी ही यूज़ कर ले रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जितनी एनर्जी आपके शरीर को दे रहे हो उतनी ही यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो असली खेल वहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आपने खाना खाया, डाइजेस्ट होकर उससे ग्लूकोज बना, तो जितनी एनर्जी आपको चाहिए थी उतना ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो बाकी बचा हुआ ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो अब फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। आपका दिमाग चाहे तो वो बाकी बची हुई एनर्जी को वेस्ट में भी भेज सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो हर एक चीज़ का 100% यूज करना जानता है और वो ये भी जानता है कि जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में आपकी बहुत मेहनत लगी है, तो वो उसको वेस्ट में क्यों जाने देगा। लेकिन मेन बात ये है कि जो आपका माइंड है वो बाकी बची हुई एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करना क्यों शुरू कर देता है। फैट के बढ़ जाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, बल्कि फैट के बढ़ने से तो आपकी बॉडी को नुकसान ही है, क्योंकि आपकी बॉडी फैट के बढ़ जाने से चलने में आपको दिक्कत आएगी और वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा आप भी सोचते हैं तो ऐसा गलत है। वाकई में फ़ैट भी आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़ैट आपकी बॉडी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इसे समझने के लिए आपको फ़ैट के पीछे की साइंस को जानना होगा। तो जब कभी भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है और आपके पास एनर्जी नहीं होती तो जो आपका फ़ैट आपकी बॉडी के अंदर जमा हो गया है वो वापस से एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और आपको एनर्जी देता है। तो पुराने ज़माने में जब लोगों के पास कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था तो उनके पास फैट होता था, तो वो फैट उनको ज़िंदा रखने में मदद करता था ताकि वो आगे जाकर खाना ढूंढ सके और अपने आप को ज़िंदा रख सकें। और मान लीजिए जब कभी भी आपकी या पुराने ज़माने में लोगों की लड़ाई होती थी तो सारी एनर्जी ख़त्म होने के बाद भी जो फैट था उन्हें एनर्जी देता रहता था। और साथ ही आपका फैट अगर आपकी चोट लगी है तो अंदर तक चोट के पहुँचने से आपको बचा लेता है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आपकी चर्बी यानी कि फैट प्रॉब्लम जब बन जाता है जब इसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। वैसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसकी लिमिट आप वहाँ मान सकते हैं जहाँ पर आपकी बॉडी इसको संभाल नहीं पा रही है। अगर आपका वजन इतना बढ़ गया है कि आप ही अपने वजन को नहीं संभाल पा रहे हो तो ऐसा फैट किस काम का। लेकिन आप अपने फैट को गुड बना सकते हो। चाहे आपका कितना भी वजन हो, आप उसको एक सही पोस्चर में ला के अपने फैट को गुड कर सकते हो। तो आपको अपने फैट को एक परफेक्ट पोस्चर में लाने के लिए एक्सरसाइजेज करनी होगी। जो लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से फैट कम हो जाता है, तो मान लिया कि एक्सरसाइज करने से फैट कम होता है तो वो थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी और आपका फैट एक परफेक्ट पोस्चर में डलने लग जाता है। आपकी बॉडी के परफेक्ट पोस्चर में आने से आपका वजन चाहे कम हो या न हो, लेकिन आपकी बॉडी एक परफेक्ट पोस्चर में आने लग जाती है, जिस वजह से आप पतले दिखने लग जाते हो। मान लीजिए दो इंसान हैं ए और बी, दोनों की एक ही जितनी हाइट है और एक ही जितनी उम्र, लेकिन जो ए वाला है उसका वजन 70 kg है और लेकिन बी वाला है उसका वज़न 80 kg। लेकिन जो ए वाला है उसका 70 किलो वज़न होने के बावजूद भी उसकी बॉडी एक परफेक्ट पोस्चर में नहीं है। उसकी चमड़ी फैट की वजह से लटकी हुई है और वो मोटा मोटा सा आपको दिख रहा है। लेकिन जो बी वाला है उसका वज़न 80 kg होने के बावजूद भी अगर उसकी बॉडी एक परफेक्ट पोस्चर में है, उसका फैट ठीक आपको लग रहा है, तो वो बी वाला ए वाले से ज़्यादा हेल्थी माना जाएगा। अगर आपको अपना फैट कम करना है तो आपको अपने डेली रूटीन में थोड़े चेंजेस लाने होंगे। आपको जितनी भूख लग रही है उतना ही खा लेते हो तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लेना आपका फैट कम नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी एनर्जी आप अपने शरीर को दोगे उतनी ही निकाल दोगे, तो जो आपकी बॉडी के अंदर फैट पड़ा है वो तो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। तो इसके लिए आपको एनर्जी थोड़ी कम देनी होगी और ज़्यादा लगानी होगी। आप अपने शरीर को जितनी एनर्जी दे रहे हो उससे ज़्यादा यूज करोगे, तभी तो जो आपका फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए आएगा और तभी आपका फैट बर्न हो पाएगा
और आप एक परफेक्ट पोस्चर में आ पाओगे और आपका फैट कम होने लग जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा करने के लिए आपको भूखा रहना होगा, तो ऐसा नहीं है। इसकी जगह आप डाइट को अपना सकते हैं। डाइट के अंदर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं वो फैट में कम से कम कन्वर्ट होते हैं। इसलिए आपको डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपको अपना फैट कम करना है तो आपको अपनी डाइट अपनानी होगी। अगर आप डाइट अपनाते हैं तो आपको भूखा भी नहीं रहना पड़ता और आपकी डाइट भी फॉलो हो जाती है, जिस वजह से आपका फैट कम होना शुरू हो जाता है। अकेले डाइट लेने से कुछ नहीं होगा, साथ में आपको एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ेगी। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में हर एक चीज़ बढ़िया है, अगर आप उस चीज़ को बढ़िया तरीके से यूज़ करना जानते हैं तो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।